नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। चलिए, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जन्मदिन अगर मनाना है तो केक नहीं काटा जाता है, और अगर केक काटना ही है, खिलाना ही है, तो किसी ऐसे को खिलाया जाए जो जरूरतमंद हो और उसकी जरूरत भी हो। यानी कि खुशियां बांटना है तो ऐसी जगह बांटो जहां पे ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद दे कि नहीं, हमारे ही उस बच्चे को आपने ध्यान रखा। और इसी बात को लेकर के आज मैडम की नातिन का जन्मदिन है और ये आई है मदर टेरेसा ऑर्फन स्कूल में, जहां पे बच्चों को केक, बिस्किट और जो भी मेडिसिन है, जो भी खिलौने हैं, वो सब इन्हें खाने पीने का सामग्री है उन्हें दिया गया और अपने नातिन का जन्मदिन मनाया गया। गुड़िया अपना नाम बताओ। गुड़िया अपना नाम बताओ। क्या नाम है? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। कहाँ घर हुआ तुम्हारा, याद है? धनबाद में। धनबाद में कहाँ से? हैं? क्या फिर से बोलिए? गेट से नाली, कुछ समझ नहीं आ रहा है बस वर्ड। धनबाद में कहाँ पे घर है बाबू? मत गुड़िया मट्टी कला। धनबाद में ही। और पापा का नाम क्या है? पापा का नाम बताओ। शिव शंकर राम। और मम्मी का नाम क्या है? सुमित्रा देवी। शोभा देवी। घर कहाँ पे धनबाद में बताओ ना बेटा। नहीं, जान के छोड़ा हुआ घर। जान के छोड़ा। चलो ठीक है। आप लोग ना इनके घर का पता वगैरह एड्रेस पता करके प्लीज आप लोग इनके घर तक पहुंचवा दीजिए। जान के छोड़ा रहेगा तो हम लोग सुनने पे देंगे। लेकिन अगर हो सके, संभव हो तो आप लोग प्लीज कोशिश करके इनके परिवार वालों से इनको मिला दीजिए। ये हमारी मतलब आप लोगों से आग्रह है। रखना चाहेंगे इनको मिशन में ही। अगर घर वाले नहीं रखेंगे तो फिर हम मिशन में देंगे। इससे बड़ी और इससे संस्कारी चीज और क्या हो सकता है? शायद हमारे समाज में जो परंपरा चल रहा है कि हम होटल में मनाएंगे, केक काटेंगे, सारा चीज करेंगे, शायद ये सारा चीज अब व्यर्थ लगने लगा है। पहले हम मैडम से पूछते हैं, तो मैडम जी, ये जो प्रेरणा है और ये प्रेरणा आपको कहाँ से आया और क्यों आप ऐसा करती हैं और समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं? कि लोग जाते हैं होटल में सब कुछ करते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो ऑर्फन हाउस में रहते हैं, जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुछ भी उन्हें नहीं मिलता, तो ऐसे ही एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इन बच्चों के साथ ये सब सेलिब्रेशन करें कि इन बच्चों को भी कभी तो लगे कि हमारे घर जैसे कुछ लोग आए हैं। आज जैसे यहाँ सब बच्चे गले मिलने लगे, इतनी अच्छी फीलिंग्स हुई कि काश शुरू से ही यही हम करते रहते। हम कभी होटल जाते ही नहीं, हम इन बच्चों के साथ ही सब कुछ सेलिब्रेट करते, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं है। हमारे लिए तो सब कुछ है, लेकिन इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हम ही लोग जो बीच में आए और इनके साथ सभी लोग मिलजुल के प्यार से करें, तो इन्हें बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है आज बच्चों को देख के, मुझे ये लगा। तो मैडम, इसके अलावा जैसे धनबाद वासी हमारे बहुत सारी माता बहनें हैं जो बर्थडे मनाती हैं, अच्छा खासा निवेश भी करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे और दिल से करना चाहे तो आप लोग भी ऐसा ही करें। किसी भी ऑर्फन हाउस में जाए, किसी अनाथालय में जाए, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ जाए और उन बच्चों के साथ भी थोड़ा सा समय स्पेंड करें। अपने समय को थोड़ा सा उनके साथ, उनकी खुशियों को बांटे, उन्हें ये लगे कि हमारे परिवार से हमें कोई मिलने आया है। मैडम, अपना परिचय दीजिए। मैं सुधा गुप्ता, बैंक वार्ड शांतिवन में रहती हूँ और समाज की सेवा। मैं पंख एक नई दिशा के महासचिव हूँ। आप मैडम के साथ में हैं और आप समाज सेवी भी हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? क्योंकि ये बड़ा ही नेक कार्य है, किसी का मतलब ऑर्फन को इस ढंग से शुभकामना देना। शुभकामना के साथ साथ मैं भारत के और पूरे झारखंड के धनबाद के वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने लिए तो जीते ही हैं, ऐसे ऑर्फन के लिए भी कुछ करें, उनको भी सहयोग करें। आज जैसे हमारी नातिन का बर्थडे है, मैंने यहाँ आया और इस मदर टेरेसा ऑर्फन में मैंने खाने पीने की सामग्री, बिस्किट,
थम्सअप, ठंडा, केक, जो भी हमने यहाँ दिया, फल, तो मैं ही लोगों को कहूँगा कि वो लोग भी आए और इन बच्चों के साथ कुछ अपना कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ शेयर करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक गुप्ता हुआ। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, बीजेपी का आजीवन सदस्य हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, स्वयंसेवक संघ। अब लगता है समाज को जगना होगा, क्योंकि ऑर्फन बच्चों का कोई ना माँ होता है ना बाप होता है, और अक्सर जो बच्चे मुख बधिर हो जाते हैं, जो मंद बुद्धि के हो जाते हैं या किसी ढंग से पैरालाइज हो जाते हैं, माँ बाप लोग उनको ऑर्फन स्कूल में लाके छोड़ देते हैं और वापस पलट के नहीं आते हैं देखने के लिए। शायद उन माँ बाप के लिए एक अच्छा खासा तमाचा भी है, क्योंकि अगर वो आपका ही बेटा या बेटी है तो आप आखिर उसका ख्याल क्यों नहीं करते हैं। रही बात कि अब समाज भी धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, वो चाह रहा है कि अब इन बच्चों को सहयोग करना चाहिए, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और साथ में आर्थिक तौर पे भी, क्योंकि आर्थिक की यहाँ सबसे ज्यादा कमी होती है। और फिर स्कूल में अक्सर जो है भाई लोग चाहते हैं कि डोनेट करें, मदद करें, और उसका एक सीधा मकसद होता है कि इन लोग को किसी तरह का तकलीफ ना हो, क्योंकि ये भी हम ही लोग के बीच के एक अंग है, समाज के एक प्राणी है, जिनका पूरा दायित्व है, अधिकार है समाज में खुल के जीने का और रहने का। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।